अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इसमें आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो ये टोटल पाँच हैं। इसी तरह पांच मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका कंप्लीट नेम बनेगा क्योंकि ये ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए है। अब इसमें व्हाट इज़ क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि अगर आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स को पिकअप करें, दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर उसी सेट के कोई एलिमेंट आ जाता है तो इसका मतलब है वो सेट एडिशन के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स के लिए क्लोज है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रियल नंबर में से दो जनरल एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी। इनको ऐड किया, ए प्लस बी, और हमने कहा कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि जो इनका आंसर है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब इसकी एग्जांपल के लिए हमने देख लिया 2 और 3 रियल नंबर्स हैं। 2 और 3 लिए, 2 और 3 को ऐड किया, ऐड करने पे हमारे पास आंसर आया 5। अब ये जो 5 है ये भी रियल नंबर है। 5 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि रियल नंबर में एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, उनको हम ऐड करें, उनका सीक्वेंस चेंज करें, तब भी हमारे पास क्या रहेगा, आंसर उनका सेम रहेगा। सेम का मतलब ये कि हम लोग उनके ऐड करने पे हमारे पास क्या होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर एक जैसा ही रहेगा। ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें। तो हमने एग्जांपल के तौर पे 2 और 5 लिया। 2 और 5 में हमारे पास क्या है, 2 और 5 को ऐड किया, 2 + 5, और दूसरा हमने ऐड किया 5 + 2। 5 को पहले लिख लिया, 2 को बाद में, दोनों का आंसर सेम आया। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब ये कि इसमें तीन एलिमेंट्स होंगे। कॉम्यूटेटिव में दो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे एलिमेंट्स की ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो रही है। ब्रैकेट्स की पोजीशन का मतलब ये है कि पहले लेफ्ट साइड पे जो बी और सी पे ब्रैकेट आ रही है, राइट साइड पे क्या है, ए और बी पे ब्रैकेट आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इनको ऐड करने के लिए इनका सीक्वेंस जो है वो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। तो हमने तीन रियल नंबर ले लिए, 2, 3 और 5। उन तीनों को हमने सीक्वेंस में 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। तो हमारे पास 3 और 5 को ऐड करने पे लेफ्ट साइड पे आया 8, और राइट साइड पे हमारे पास 3 और 5 को ऐड करने पे हमारे पास क्या आया जी, 5 आया। 5 + 5 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 2 + 8 जो है वो किया तो हमारे पास वो भी 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन दोनों साइड्स का, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या आ गया जी, सेम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, रियल नंबर में आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में अगर हम ऐड करें तो वो एलिमेंट जिसमें ये ऐड हो रहा है उसको चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रियल नंबर में मौजूद है, और वो रियल नंबर में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो ज़ीरो इटसेल्फ उसको चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये कि A + 0 = A, या फिर 0 + A = A। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे 5 में 0 ऐड किया, आंसर 5 आएगा।
या ज़ीरो में फाइव ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, फाइव ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है रियल नंबर में जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो हमारे पास उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ज़ीरो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसके बाद है इनवर्स एलिमेंट। आपको पता है कि रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही नंबर्स हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस, सारा कुछ ही उसी में रियल नंबर में है। तो अगर रियल नंबर में कोई एक एलिमेंट लें हम, उसका ऑपोजिट एलिमेंट उसमें ऐड कर दें, तो उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, उसका इन्वर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐड के लिए हम कह रहे हैं एक एलिमेंट है हमारे पास ए, तो उसके ऑपोजिट या उसका इन्वर्स क्या है, माइनस ए है। दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, ज़ीरो। इसी तरह हम माइनस ए को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें तो आंसर तब भी क्या आएगा, ज़ीरो। मतलब ये कि दो नंबर्स को ऐड करने पे अगर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिक्स और माइनस सिक्स है, या माइनस सिक्स प्लस सिक्स, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब कि रियल नंबर में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है, और वो इन्वर्स क्या होगा, एलिमेंट वही होगा लेकिन उसका साइन ऑपोजिट होगा। अगर नंबर इटसेल्फ पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर नंबर इटसेल्फ नेगेटिव है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा, उसका इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। इसके बाद अगली बात है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हम लोग सेम वही चार प्रॉपर्टीज़, सॉरी पांच प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फिर से हैं मल्टीप्लिकेशन में भी। वैसे ही हम लोग एग्जांपल के थ्रू इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे ऐड करने पे आंसर एक नया नंबर आता है और वो नंबर फिर से रियल नंबर होता है, इसी तरह अगर रियल नंबर में कोई से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हमने एग्जांपल के तौर पे टू और फाइव ले लिया। टू और फाइव दो रियल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, टेन आ गया। टेन भी हमारा एक रियल नंबर है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद है जी हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने एडिशन में देखा कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो तब भी इनका आंसर सेम रहेगा। जैसे टू और थ्री को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिक्स आता है, थ्री और टू को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सिक्स ही आएगा। अब टू और थ्री दोनों रियल नंबर्स हैं, तो आंसर जो इसका आ रहा है सिक्स, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। रियल नंबर में कोई से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को, आंसर जो आता है वो भी रियल नंबर है और उनका आंसर सेम रहता है। जैसे हमने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन में, वहाँ पे हमने बताया कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा, अब सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स तीन होंगे, उन एलिमेंट्स को सिर्फ ब्रैकेट चेंज करके उनकी ऑर्डर चेंज नहीं करना, उनकी ब्रैकेट चेंज करनी है। ब्रैकेट चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमने नंबर्स टू थ्री और फाइव लिए, थ्री और फाइव को पहले मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया फिफ्टीन। फिफ्टीन को हमने मल्टीप्लाई किया फिर से टू से,
तो हमारे पास आ गया 30। इस तरह 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर 30 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब हमारे पास रियल नंबर्स में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो उस एलिमेंट पे कोई चेंज नहीं आता। जैसे ज़ीरो को ऐड करने से दूसरे एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता, इसी तरह एक ऐसा नंबर भी मौजूद है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरे नंबर को चेंज नहीं कर पाता। और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 1। रियल नंबर में 1 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर वही नंबर आता है। जैसे A × 1 या 1 × A, आंसर क्या आ रहा है? A ही आ रहा है। तो 1 × 5 या 5 × 1, आंसर 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं एक दूसरे के, सॉरी, ये 1 जो है ये क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास? इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। जैसे कि ए को मल्टीप्लाई करें अगर 1/A से तो ए तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1। इसी तरह फॉर एग्जांपल 7 लिया हमने, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह अगर हम 1/7 को पहले लिख लें और 7 को बाद में लिख लें तो आंसर तब भी 1 आएगा। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि 2 और 3, हम 5 7 छोटे छोटे नंबर्स ले रहे हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर हम लेके उनको मल्टीप्लाई करें या उनको ऐड करें, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो वो होल्ड हो जाएगी। ये 2 और 3 इसलिए नंबर छोटे नंबर लिए कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहे। अदरवाइज कोई भी नंबर आप लें तो हमारा जो टारगेट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ या एडिशन प्रॉपर्टीज़ वो सारी की सारी होल्ड करती हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट हैं, लेकिन जो इसमें एलिमेंट्स हैं ना तो उनकी ऑर्डर चेंज हो रहा है ना उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट केस है मेरे पास, इसमें क्या है? A + C = AB + AC। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये कि ये लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन का मतलब ये कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है ए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन कौन सा है? वो है प्लस का। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो है माइनस का। इसके बाद राइट साइड से भी ये मल्टीप्लाई हो सकता है और राइट साइड से भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास एग्जांपल लिखी नहीं हुई, हम खुद से लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल 3 या सॉरी 4 ले लिया हमने, ब्रैकेट 5 + 6। तो जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? 4, चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, 4
मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा 5 + 6 का 11। और इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे बनेगा 4 × 5 20, और साथ में 4 × 6 24 बनेगा। और इसके नेक्स्ट 4 × 11, तो ये बनेगा हमारे पास 44 इज इक्वल 20, और 24 को ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा 44। इसका मतलब है रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कुछ और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।